मैंने बहुत देर से साधना शुरू की, बहुत देर से, आई थिंक मे बी 2018 से। यहाँ तक कि समटाइम्स मैं श्री हरि भगवान की आरती भी मिस कर देती। परंतु बाद में जब मुझे पता चला कि श्री हरि भगवान आपको प्रत्येक आरती में कुछ कुछ प्रदान करते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन आरती अटेंड करते हैं, सुबह की करते हैं, शाम की करते हैं, उनके पास कितना भंडार हो चुका होगा, उनको क्या सोचने की आवश्यकता है कि उनके जीवन का क्या होगा। और फिर 2019 में मेरी गायत्री माँ की पहली साधना थी। मैंने बड़े स्वामी जी से साझी की है ये बात को, तो उन्होंने एक तो मुझे एक स्पेशल मुद्रा बताई। तो उसका अनुभव शायद ये होता है कि उसमें आपको अपनी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। तो वो एक मेरा एक अनुभव था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा इतना हीट कैसे बढ़ रहा है। सो आई यूज्ड टू कीप माय हैंड्स इन कोल्ड वाटर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विद्या शिववाम भाग निलया ह्रींकार मंत्रोज्वला श्री चक्रांकित बिंदु मध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि सिन्धुरारुणम त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुर तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरक्तचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रक्तचरणा ध्यायेत् पराम्बिका। देखिए, देवी माँ की जो मेरी रियल इंट्रोडक्शन है ना, वो मुझे बड़े स्वामी जी ने ही करवाई है। मुझे ना साधना का अर्थ ही नहीं पता था, सच बताऊं तो, क्योंकि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बिजी थी और जिसको बोलते हैं ना, मेरा कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा कर्म प्रधान ज़्यादा हूँ, क्योंकि शुरू से मैंने अब तक मैथमेटिक्स, फाइनेंसेस, ये वो, तो माइंड जरा लॉजिकल ज़्यादा है। तो उसको एक लॉजिकल माइंड को स्पिरिचुअल बनाना, ये केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है कि कृपा के बिना संभव नहीं है। पहले गुरु की, फिर आपके जिनकी आप आराधना कर रहे हैं उनकी, क्योंकि गुरु ही आपको राह दिखाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सो मेरी जो देवी माँ से रियल इंट्रोडक्शन है वो तो मेरे गुरु द्वारा ही हुई है, क्योंकि एक बार मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछा था जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोले कि आप
के ऊपर मैं किसी की भी कृपा दृष्टि नहीं देख पा रहा। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं बहुत रिलीजियस हूँ। ये गलतफहमी इंसान को बहुत रहती है, लेकिन जब तक उसको आईना नहीं दिखाया जाता ना, तब तक वो उस वास्तविकता से उसका पाला ही नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खाई में गिर गई हूँ कि अभी तक मुझे मेरे गुरु ने ही संभाला हुआ है। उनकी कृपा से ही मुझे सब मेरे पास में है। इट्स अ बिग थिंग। पहले गुरु की कृपा चाहिए, फिर भगवान की कृपा चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आप कृपा रखेंगे ना, तो देवी माँ मुझ पर कृपा करेंगी ही करेंगी। आप ही मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी जी, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला जिस हिसाब से मेरे रिजल्ट्स हैं। और क्योंकि आप जितने भी वर्ल्डली लाइफ में रहते हो, युवा अवस्था में रहते हो, तो आप किसी भी अपने अवगुण को छिपा नहीं सकते। वो एक्सेप्ट करने में कभी ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे शुद्धता जल्दी आएगी, मेरा ये मानना है। तभी तो कहते हैं ना, गुरु बिन कौन दिखाए बाट। तो वैसे ही था मेरे लिए भी। सो धीरे धीरे करके बड़े स्वामी जी की इतनी कृपा हुई। उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं देवी माँ की पिक्चर ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने स्वयं से निकाल के ही दे दी। मुझे विद्या स्वामी जी ने बताया, ये तो माँ ललिताम्बिका हैं। देखिए, मैं इतनी उस समय अज्ञानता से परिपूर्ण थी कि माँ के सभी स्वरूपों का ज्ञात नहीं था। और मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हूँ, पंजाब से हूँ, तो यस, मैं डेफिनेटली माँ वैष्णो देवी गई हूँ, उनको मानती थी। या मैं चिंतपूर्णिमा माई के पहुँच जाती थी, या ज्वाला जी के दर्शन किए हैं। मतलब उधर की जितनी भी हमारी देवियाँ पंजाब साइड पे हैं, हिमाचल साइड पे हैं, कांगड़ा जी साइड पे हैं, शक्तिपीठ हैं जो पंजाब के मध्य में है, इर्द गिर्द हैं, वहाँ के बारे में तो मुझे जानकारी थी। लेकिन माँ ललिता के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। आश्रम में आके ही मैंने फर्स्ट टाइम ललिता सहस्त्र नाम सुना। ये जो स्तुति है, ये भी मैंने बहुत सारे साल बड़े स्वामी जी के मुख से सुनी, और विद्या स्वामी जी साथ में गाते थे, तो मुझे इतनी मेस्मराइजिंग लगती थी, मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ की कृपा मुझ पर करवाई गई है, यू नो। फिर एक जो आपका एक धीरे धीरे कनेक्शन पनपता है, वही एक मैच्योर लव होता है। आई थिंक एक जो होता है ना, एक संबंध प्रगाढ़ हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब माँ मुझे इतने प्रिय लगते हैं, मुझे उनकी पिक्चर्स या उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, या बस ये एक रहता है कि वो मेरे अंग संग हैं। वो जो भी करेंगी अच्छा करेंगी, जो भी करें बस मेरे लिए अच्छा हो, उनकी कृपा दिलवाने वाला हो, उनकी प्रसन्नता दिलवाने वाला हो। वही एक मेरी अप्रोच रहती है। तो मैंने बड़े स्वामी जी को पूछा कि तो मैं माँ के बारे में और कैसे जान सकते हैं। बड़े स्वामी जी ने क्या किया कि मुझे ब्राह्मण पुराण उठा के दे दिया अपनी लाइब्रेरी में से। मैंने उसको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा था, एक या बीच में से 2। देखिए, गुरु की इतनी कृपा होती है कि उसके बाद मैंने पूरी एक सीरीज लिख दी तांडव की। इट वॉज सेमी फिक्शन और बेस्ड ऑन महादेव जी और देवी माँ की ही उसमें था। तो उस समय मेरा हर समय माँ का ही जप चलता था। इतना जप चलता था कि हर समय मेरी बुद्धि उन्हीं की तरफ रहती थी। केवल कल्पना हम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कल्पना का आधार ना हो। माँ के ऊपर या श्री हरि भगवान के ऊपर भी कल्पना तभी हो सकती है जब वो हमको एक टॉपिक दे, सोचने का विषय दें। सो दैट वाज दैट थिंग। एंड वो तब से मेरा माँ से और भी ज़्यादा जो संबंध है प्रगाढ़ हुआ कि अरे माँ तो बहुत करीब से सुनती हैं। ये आइडिया तो मेरी बुद्धि का नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा यही सोचती, अरे ये मेरा नहीं है, ये तो मुझे प्रेरणा हुई है, ये तो मुझे बताया गया है, ये श्रेय मेरा नहीं है, ये श्रेय श्री हरि भगवान का है, ये श्रेय माँ का है। जब मैं पूर्वाश्रम में थी, पढ़ती थी, तो हमारे घर में नवरात्रों का चलन मैंने ही शुरू किया था।
तो उस समय पे मतलब व्रत रखना या दुर्गा सप्तशती का जप करना वो मैं शुरू से करती थी, और मंदिर में जाके करती थी, स्पेशल टाइम निकाल के करती थी। सच बताऊं, मैंने माँ के साथ ट्रेडिंग करती थी। इतना जप नहीं करती थी मैं जितना मेरा ट्रेड चलता था। जब मैं जॉब में आई तब मेरी ट्रेडिंग बढ़ गई। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे मार्क्स की ट्रेडिंग चलती थी। जब मैं जॉब में आई तो मेरी प्रमोशन की ट्रेडिंग होने लगी। लेकिन वो तो फिर प्यार नहीं ना हुआ। एंड मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मैं इनका जप करती हूँ, मतलब माँ का, तो मुझे उनका जप घी जैसे लगता है। इतनी तुरंत मुझे रिजल्ट्स मिलते थे, मतलब शुरू से एक दिमाग में था। फिर क्या हुआ कि बीच में ऑलमोस्ट 10 साल मैंने जप ही नहीं किया। जप क्या, मैंने नाम भी नहीं लिया। मतलब कहाँ ऐसा होता था कि मैं बहुत जप करती थी, आप भी मान लीजिए उसमें शायद मेरी स्वार्थ पूर्ति ज्यादा थी। फिर उसके बाद इच्छा पूर्ति होती गई, पर इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं ना होती। जो मेरा अपने एक माँ का एक गैप था ना, वो एक लंबा स्पैन, दैट वाज नॉट गुड। वो मुझे अपने आप में एक सेल्फिशनेस फील होती है, यू नो, कि आपके पास समृद्धि आई और आप उन्हीं को भूल गए जिन्होंने दी, या आप भगवान को ही भूल गए। तो फिर भगवान को मनाना भी तो पड़ेगा ना। ऑल्दो हम ये मानती हूँ मैं, भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन इमीडिएट भगवान खुश भी नहीं हो सकते, चाहे बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो। माँ कभी बच्चे की पीठ नहीं लगने देती, ये तो जस्ट एविडेंट है। आई मीन इधर आई वाज वर्शिपिंग माँ और नॉट, और श्री हरि भगवान का नाम ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, या कुछ भी इसलिए बोला क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है मुझे सभी का आशीर्वाद बहुत प्राप्त है। मुझसे सब बहुत प्रेम करते हैं, मैं उतना प्रेम नहीं कर पाती भगवान को जितना भगवान मुझे प्रेम करते हैं। आंखें खोलने से पहले, एक्सपेक्टेशन से परे, आपके पास जब बहुत कुछ मौजूद हो ना कृपा में, तो ऐसा लगता है भगवान का आपके साथ ज्यादा प्यार है, आपका आपकी तरफ से कमी है। सच बताऊं तो आप कर रहे हैं मनमानी से प्यार, और भगवान कर रहे हैं दिल से प्यार। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो समटाइम्स आई फील सो कि ये तो नहीं ठीक, ये तो नहीं चलेगा, ये तो धर्म नहीं है, धर्म भी नहीं है, और ये तो प्रेम भी नहीं है। फिर यू नो, एंड डेफिनेटली जहाँ प्रेम है वहाँ झगड़ा तो है ही है। फिर मेरा माँ के साथ प्रेम हुआ जब बड़े स्वामी जी वापस आए अपनी साधना पूर्ण करने के बाद। धीरे धीरे मैं उनसे बातें सुनती थी। आप पूछोगे तो तब ना जब कुछ ज्ञान होगा, तो मैं सुनती होती थी। तो फिर जब मैंने द विजन ऑफ गॉडेस सुना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि माँ की साधना कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते, ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि जब हम भगवान को प्यार करते हैं ना, तब कोई फिल्टर नहीं होता। ये बात बहुत बाद में समझ आती है। पहले हम करते हैं अनुष्ठान, फिर हम करते हैं साधना, राइट। उसमें भी हमारे नियम होते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। देन जब हमारा प्यार होता है, प्रेम होता है, फिर हम समय ढूंढते हैं कि हम बैठ जाएं। ये होगा नहीं होगा, माँ को पसंद, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेम इज विद मी। माँ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अभी हम अपनी माँ के बारे में क्या कहें कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है। माँ तो जिस स्वरूप में है वो तो सबसे ज्यादा प्यारी ही वो है। मुझे लगता है कहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए। नहीं प्यार है तो हो जाएगा, लेकिन शुरू तो करो। एक्चुअली मैंने साधनाओं का दौर बहुत देर से शुरू किया, बहुत देर से, क्योंकि फर्स्ट आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, राइट। अगर एक पात्र ही साफ सुथरा नहीं होगा तो उसमें हम दूध कैसे डाल सकते हैं ना, वो तो फट ही जाएगा। सेम वॉज विद मी। मैंने बहुत देर से साधना शुरू की, बहुत देर से, आई थिंक मे बी 2018 से। उससे पहले मैं आश्रम में उससे 4 साल पहले आ चुकी थी,
आई वॉज डूइंग ओनली सेवा। यहाँ तक कि समटाइम्स मैं श्री हरि भगवान की आरती भी मिस कर देती। समटाइम्स क्या, मॉर्निंग आरती मेरी मिस होती ही थी, लेकिन कभी भी मेरे ऊपर ऐसा कभी प्रेशर नहीं डाला गया कि आप आए। परंतु बाद में जब मुझे पता चला, मतलब मेरे संन्यास से पहले ही मैं रेगुलर शुरू हो गई थी, कि श्री हरि भगवान आपको प्रत्येक आरती में कुछ कुछ प्रदान करते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन आरती अटेंड करते हैं, सुबह की करते हैं, शाम की करते हैं, उनके पास कितना भंडार हो चुका होगा, उनको क्या सोचने की आवश्यकता है कि उनके जीवन का क्या होगा। पहली मेरी साधना गणपति भगवान की थी, जो कि बड़े स्वामी जी ने ही शुरू करवाई थी। और फिर 2019 में मेरी गायत्री माँ की पहली साधना थी। मेरा जो संस्कृत का उच्चारण है वो उतना क्लैरिटी से नहीं आता है जब तक कि प्रैक्टिस ना की जाए। मैंने बड़े स्वामी जी से साझी की है ये बात को, तो उन्होंने एक तो मुझे एक स्पेशल मुद्रा बताई कि आप ये करके बैठना, और दूसरा ये कि उस साधना को करते करते तो उसका अनुभव शायद ये होता है कि उसमें आपको अपनी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। तो वो एक मेरा एक अनुभव था कि बहुत छोटे अंतराल की साधना थी, वो बहुत ही छोटी साधना थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा इतना हीट कैसे बढ़ रहा है। सो आई यूज्ड टू कीप माई हैंड्स इन कोल्ड वाटर। फिर मुझे शायद बड़े स्वामी जी से ही पता चला कि वो समटाइम्स वो साधना पानी में भी की जाती है खड़े होकर। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब ऐसा कुछ फील होता है ना, तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भगवान, क्या आप मुझे इतना काबिल समझ रहे हैं कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, यानी मैं कुछ ठीक कर रही हूँ, मैं साधना क्यों कर रही हूँ, क्या विशेष प्राप्ति है। उसका कारण मेरा ले दे के कृपा ही होती है कि हे माँ, आप कृपा कीजिए, बस मुझे अपना सामीप्य दीजिए, मैं आपको अपने पास महसूस कर सकूं। और जब भगवान ने इतनी सेवा दी हुई है, अपने पास रखा हुआ है, तो अब तो उनको खुश करने के लिए हमको जप करना चाहिए, ना कि उनको प्राप्त करने के लिए जप करना चाहिए। सो एक बार मैं श्रृंगेरी पीठ गई किन्हीं काम से, वहाँ की एक मैगजीन है तत्वलोका, उसका हिंदी वर्जन चाहिए था। सो वो माँ सरस्वती, माँ शारदा का टेम्पल है, सभी जानते हैं, श्रृंगेरी पीठ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के जितने टेम्पल हैं पुरातन हैं, मुझे उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा, और कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ के लिए नई हूँ। उस समय मैं बैठी हुई थी, तो श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के साथ मेरी बहुत अच्छी मीटिंग रही, और उन्होंने बेस्ट विशेस दी नई मैगजीन के लिए। सब बहुत अच्छा रहा, और वहाँ का मैंने श्री रुद्राभिषेकम देखा, जब 51 ब्राह्मण्स आगे बैठ के सब वो बहुत अच्छे से मंत्रोच्चारण करते हैं। उससे पहले वहाँ पर कोई फंक्शन था, मैं अचानक में फंक्शन से खुद से ही चली गई, तो देखा उसमें उन्होंने बैठ के ज्योतिष के ऊपर, शंकराचार्य जी ने, श्रृंगेरी पीठ के जो थे, उन्होंने हिंदी में प्रवचन किया। तो मैंने कहा, स्वामी जी, मैं तो बहुत स्तब्ध रह गई आपको देख के कि आप हिंदी में बात कर रहे थे, आप हिंदी में आपने प्रवचन दिया, और मैंने बहुत एंजॉय किया। तो उन्होंने बोला, बेटे, मैंने आज 34 सालों के बाद हिंदी बोली है, मैंने इससे पहले हिंदी बोली नहीं। व्हेन आई वाज यंग, तब मुझे हिंदी आती थी, उसके बाद मैंने आज 34 सालों के बाद अपना हिंदी में पहला डिस्कोर्स दिया है। सरला रामाचंद्रन जी और TR रामाचंद्रन जी के साथ में गई, तो मेरा एक नाइट स्टे चेन्नई में था। वो लोग इतने खुश थे, क्योंकि शंकराचार्य जी से अप्रूवल लेना, इट्स अ बिग थिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो बोले, हम आपको माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति लेके देंगे। एक मूर्ति में माँ बहुत स्माइलिंग थे, वो अपने पूरे सिंहासन पे बैठे हुए बहुत सुंदर थे। सो मैंने स्पेशली ऐसे झुककर देखा कि माँ स्माइल कर रहे हैं और माँ बहुत अच्छा स्माइल कर रहे थे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा, ये मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे हैंड कैरी बैग था, उसमें मैंने माँ को अच्छे से रख ली। तो मैंने कहा, माँ देखिए, अब आप गोद में आ रहे हैं, मेरा तो ऐसा कुछ विचार ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था आप आने वाले हो, मैं साथ में बातें करते आ रही हूँ। आश्रम पहुँची और मैंने बड़े स्वामी जी के दर्शन किए और उनको दिखाया कि मैं तो बहुत ना कर रही थी, और अभी उन्होंने भेजे हैं
आप देख लीजिए। स्वामी जी बोले इनको विराजमान करवा दीजिए। तो माँ विराजमान हो गए वहाँ पे। अब 1 दिन 2 दिन हफ्ता ऐसे करके माँ विराजमान रहे वहाँ कॉटेज में। तो कुछ दिन बाद सुनने में आया कि श्री हरि भगवान की एक टाइल निकल रही थी पीछे की। एक टाइल निकलने का मतलब कि बहुत सारी टाइल निकलेंगी या खिसक जाएंगी या कुछ होगा। तो स्वामी जी कहते हैं मंदिर के पट कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं और श्री हरि भगवान को यथासंभव जैसे जो भी भगवान को ढक दिया जाएगा और भगवान की पूजा अर्चना नहीं होगी उन दिनों में, तो वैसे कर लेते हैं और मंदिर की टाइल्स हम सारी चेंज करवा देते हैं गर्भगृह की। और अभिषेक हम कैसे करवाएंगे भगवान का? अमावस्या बीच में आ रही हैं, एकादशी आ रही हैं और शायद पूर्णिमा भी बीच में आए, क्योंकि 15 दिन के भीतर भीतर वो टाइम ले लिया गया था कि चेंज होना है सारा अंदर। तो बड़े स्वामी जी बोले देवी माँ विराजमान है ना, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, आप इन्हीं का अभिषेकम कीजिए, पूर्णिमा का, अमावस्या का और एकादशी का, यही सुबह शाम की हम आरती करेंगे। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस कारणवश माँ मेरे साथ आ रही है। मुझे ये लग रहा था कि मैं क्यों लेके आ रही हूँ, मैं ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मैं उनको उपहार स्वरूप में देख रही थी, पर मुझे ये बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि माँ स्वयं आ रही है। समटाइम्स हमारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसकी जो बुनाई हो रही होती है उसका अंततः सिरा कहाँ ख़त्म होना है, कैसे ख़त्म होना है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये केवल और केवल भगवान को ही पता होता है, माँ को ही पता होता है। काफ़ी तरीके के संदेह थे मेरे दिमाग में, लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद में वो अनफोल्ड हुआ रीज़न कि माँ क्यों आए, मुझे इतना डिफरेंट लगा और मैं सोच रही थी कि सारे रास्ते माँ मेरे साथ ही रहे। एंड मैं कितनी उस समय अपने आप को सच मानूं तो बड़भागी समझ रही थी, सौभाग्यशाली कि माँ मेरे साथ आए, मेरी गोद में बैठे और मेरे साथ ही मतलब ऐसे मैंने उनको संभाल के रखा। और कितना अच्छा हुआ, ये माँ ने ही चयन किया होगा, ये बुद्धि माँ ही दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसको मैं चमत्कार बोलूं या कुछ बोलूं। देखिए जहाँ पर हम मन लगा लेते हैं ना, हमको वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि हमारी समझ से परे होती हैं। समटाइम्स वो दूसरों के लिए नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी स्मृति में ठहर जाएं वो डेफिनेटली आपकी विशेष मेमोरीज हैं। अब ऐसी कृपा हुई है भगवान की, हमारे गुरु की, कि अभी रुद्रम साधना अभी जस्ट संपन्न होके हटी है, तो अभी देवी माँ आने के लिए फिर से तैयार हैं। लास्ट ईयर हमने 51 डेज़ की साधना की थी देवी माँ की, तो अभी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी माँ की साधना शुरू होने जा रही है 10 जून से। 11 जून को फर्स्ट यज्ञ रहेगा और ये 40 डेज़ की साधना है, 20 जुलाई तक रहेगा। और उसमें फिर हम माँ को पुकारेंगे अपने ढंग से, क्योंकि माँ के अनेक स्वरूप हैं, उनको पुकारने के ढंग भी अनेक अनेक हैं। और फिर माँ आते भी अपने सब स्वरूपों को साथ में लेके आते हैं। जहाँ जहाँ यथासंभव हम जैसे माँ को प्रसन्न कर पाएँ और माँ हमारे हृदय में विराजमान हो, तो वैसे ही हमारी तरफ से भी एक कोशिश रहती है। क्योंकि ये नहीं कि साधक जन साधना करने आते हैं, उसमें स्वतः ही हमारी भी साधना शुरू हो जाती है। हम ये कहें कि साधकों की वजह से हम साधना कर पा रहे हैं, या देवी माँ की कृपा ही ऐसी है कि वो सब उन जन को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी साधना के लिए, जो जन उनको प्रिय हैं और जिनके मन में वो विराजमान होना चाहते हैं, ये मान के चलिए। ऐसी ही देवी माँ की कृपा हम पर बनी रहे।